जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 700 क्वेश्चन को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए सिलेक्टेड हैं। कोई भी आपका वनडे एग्जाम है, हिस्ट्री के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में रिविजन कर लीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। जीके जीए साइंस करेंट अफेयर्स की और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में रिविजन करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में दृढ़ संकल्प होकर कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, सफल आपको होना है तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टाइम को भी न वेस्ट किया, ये शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस सीरीज का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में रिविजन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ताराबाई के द्वारा किया गया था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमदाबाद अब्दाली और किनके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? ये मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ये प्रथम जैन सभा हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना गया? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी है? देखिए, ये सेल खड़ी से बनी है, ठीक है। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? देखिए, ये राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंद्र के स्तुति में सबसे अधिक मंत्र लिखे गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्राचीन काल में उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बंगाल में पड़ा था, ठीक है। बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी अकाल के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? देखिए, ये 1623 ईस्वी में किया गया था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध 1623 में युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? देखिए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? देखिए, औरंगजेब के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? देखिए, कनिष्क के संरक्षण में ये चौथी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? ये पावा में किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? ये गुजरात में है, रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? ये बैलगाड़ी का परिचायक था, ठीक है। अनस अनस ये बैलगाड़ी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? देखिए, ये तुगलक वंश का था, ठीक है। जब तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत पर तो उस टाइम इंडिया में ये तुगलक वंश का शासन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुतूहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? देखिए, ये फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? ये फिरदौसी सबसे अधिक लोकप्रिय था, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वन लाइनर आपके लिए बेस्ट है। इससे कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? देखिए, पल्लव वंश के शासकों के द्वारा ये महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा
है ये कैलाश मंदिर है। ठीक ठीक है, कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य है। ठीक है, ये स्थापित किया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसने बनवाया था कैलाश मंदिर को, राष्ट्रकूटों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था ये दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? ये वली कहलाता था। ठीक है, उस टाइम जो टैक्स दिया था, एक तरह का टैक्स ही उसे कर कहा जाता था, ये बलि के नाम से। ठीक है, वली नामक कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रतायोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की किस राज्य में हुई थी? ये गुजरात में सर्वाधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीविका संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? ये मखली गोसाल थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मखली गोसाल ये आजीविका संप्रदाय के प्रतिपादक थे। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से हिस्ट्री के आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किस स्थान को बौद्ध संघ की जन्मस्थली माना जाता था? ये लुम्बिनी को माना जाता है। ठीक है, लुम्बिनी में बौद्ध धर्म, ये बौद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की जन्मस्थली है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य सेवा में थे? ये अहमदनगर की राज्य सेवा में थे। ठीक है, अहमदनगर की राज्य सेवा में शिवाजी के पिता, जिनका नाम था शाहजी भोसले, वहाँ पर राज्य सेवा में थे। ठीक है, अहमदनगर। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना की गई थी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? ये माउंट आबू में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, आपको याद रखना है। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? ये गंगानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मगहर की घोषणा की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकबर के द्वारा मगहर की घोषणा की गई थी। ठीक, मजहर की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था बताइए? देखिए, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अभी ऊपर हम बता चुके हैं कि औरंगजेब के द्वारा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये किया गया था, जो कि असफल रहा। फिर ये स्थानांतरित करके पुनः दिल्ली लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित है? ये कृषि से संबंधित था। दीवाने कोही ये भी MBT ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? ये जहांगीर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहांगीर था। ठीक है, सूरत में कारखाने की अनुमति जहांगीर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को प्रदान किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर के द्वारा सूरत में कारखाने की अनुमति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 में के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? देखिए, भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में था बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र बताइए? ये कनिष्क के शासनकाल में था पेशावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? देखिए, विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का उदय किस शासक के द्वारा हुआ था? ये MBT के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? ये बाबर था। ठीक है, बाबर के द्वारा ये पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? ये जलालुद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुवावत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी के द्वारा ये आमंत्रित किया गया था। ठीक है, जो कि इसे बाद में पछताना पड़ा था।
1757 में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी अलीगढ़ की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुई थी। और कब हुई थी? 1774 में। ठीक है, 1774 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? ये जैमिनी को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैमिनी को सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के ये शिष्य थे जैमिनी। ठीक है, इन्हें माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? ये ब्राह्मी लिपि में अधिकांश अभिलेख हैं, आपको याद रखना है। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद विद्यमान थे? देखिए, अंगुत्तर निकाय मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, घटना चक्र, लूसेंट स्पीडी, कोई भी पढ़िएगा आपको सारे बुकों का निचोड़ इसमें मिल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को ही टारगेट करके हर पब्लिकेशन प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? ये ब्राह्ममिहिर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्ममिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया है? ये बृहद संहिता में किया है। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? देखिए, सेन गुटवन लाल चेर को ये चेर कवियों ने सबसे अपना महान राजा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवणबेल गोला में गुमितेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया गया था? ये चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? बताइए। ये हामिद कलंदर हैं। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? देखिए, 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? ये अब्दुल रहीम खान खाना सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। ठीक है, जो कि बैरम खां के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरम खां कौन थे? अकबर के संरक्षक थे। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे उस टाइम? प्रतापरुद्र देव थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? ये लॉर्ड कर्जन के बाद आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको दोबारा कहीं पढ़ने का जरूरत ना पड़े। अस्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया था? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में ये अस्थायी भू बंदोबस्त आरंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम में किस शासक का मकबरा है? ये शेरशाह सूरी का है। ठीक है, टाइम मिलेगा तो आप घूमने चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? ये गौतम बुद्ध ने दी थी। अष्टांगिक मार्ग ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया शिक्षा है, इसे हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी, कहाँ थी? ये श्रीरंगपट्टनम थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? देखिए, सिकंदर लोदी के द्वारा ये बनाया गया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? देखिए, लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली। यजु संहिता में सबसे वाद की संहिता कौन सी है? ये वाजसनीय ये सबसे बाद की संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? देखिए, ये प्लिनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था? देखिए, ईरानियों के द्वारा खरोष्टी लिपि भारत में स्थापित हुई थी। ठीक है, ये ईरानियों की देन है खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन को अनदा वंदा सुखदा कहा गया है? ये सूत्र निपात में कहा गया है गोधन को। ठीक है, गाय धन को अन्नदा वंदा सुखदा ये सूत्र निपात में कहा गया है। चिरांद में लाल व काले मृदभांड का संबंध किस धातु से? ये लोहा से है। ठीक है,
संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? ये विलाम कहा गया है। ठीक है, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में विलाम कहा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? ये दूध देने वाली गाय के लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आपको याद रखना है। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? ये सराय ए अदल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? मास्की एंड गुजरा अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है। देवपत्तनम तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ये अशोक को दिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? देखिए, सूर्यकोटदा में ये घोड़े के अवशेष मिले हैं। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? इस मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है ये आपको पता भी होगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, आप बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ये नन्नुक था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये विशाखा दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। किस शक शासक ने सुदर्शनशील का पुनर्निर्माण करवाया था? ये रुद्रदामन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? ये बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वध नारायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से संबंधित है वज्र नारायण का ब्रह्म सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? ये मथुरा कला को दिया जाता है। मथुरा कला के द्वारा ही बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? आपको पता भी होगा, ऋषभ देव थे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आता भी होगा, आप रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करने का संभावना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम नमो भगवते वासुदेव किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैष्णव धर्म संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? देखिए, द्रविड़ के ये खास अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? ये कनिष्क के द्वारा चीन की सेना को परास्त किया गया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? ये 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी। 1877 डेट आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? ये सतारा को रखा था। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना था? ये 1853 में बना था। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की गई थी। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? महायान बौद्ध धर्म को कनिष्क के द्वारा संरक्षण दिया गया था, आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ये अकबर था। ठीक है, अकबर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? वर्नी के द्वारा आलोचना की गई थी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? ये फिरोज शाह तुगलक को लाया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? बताइए। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठों का सर्वाधिक प्रसार हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बताइए। वाजिद अली शाह ये अवध के अंतिम नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन मुहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरो वस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? ये पशुपति शिव के रूप में की गई है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? देखिए पशुओं की चोरी ये युद्ध का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पितरा ड्यूरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पितरा ड्यूरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था? देखिए आगरा में इत्मादुद्दौला के मकबरे में नूरजहां के जो कि पिता थे इत्मादुद्दौला, इनका मकबरा का निर्माण कराया गया था। ठीक है, किनके द्वारा कराया गया था? नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। ताजमहल में भी पितरा डूरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत अल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? ये गोविंद चंद्र गहरवाड़ के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा की स्थापना की थी। और समाप्त किसके द्वारा की गई थी? चालीसा का अंत, तुर्क अमीरों के संग चालीसा का अंत ये बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, समाप्त बलबन के द्वारा स्थापित इल्तुतमिश के द्वारा आपको याद रखना है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किनके हाथों में थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बैरम खां के हाथों में थी। ठीक है, बैरम खां के पुत्र का क्या नाम था? रहीम खान खाना। ठीक है, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? देखिए कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? ये शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? ये सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, आपको याद रखना है। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? देखिए मेवाड़ की अधीनता, ये अकबर के द्वारा नहीं किया गया था पूरा। ठीक है, मेवाड़ नहीं अधीन था अकबर के शासनकाल में, जो कि और जहांगीर ये पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? देखिए शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? ये मंसूर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? ये बहमनी वंश का था। ठीक है, ये जालिम ही हुमायूं, ये मुगल वंश वाला हुमायूं नहीं है, ये बहमनी वंश का एक था। ठीक है, ऑप्शन में मुगल रहेगा तो आप मुगल भी लगा सकते हैं, इसे ध्यान देना है, मुगल नहीं होगा इसका आंसर। इसका ये संबंध है जालिम हुमायूं का बहमनी वंश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष के द्वारा विशुद्ध मार्ग की रचना की गई थी। ठीक है, विशुद्ध मार्ग की रचना बुद्ध घोष के द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। संस्कृत के नाटकों में वट्टाक्षेप के लिए यौनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? देखिए यूनानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शुभ किसको कहा जाता था? ये लिनन के कपड़े को कहा जाता था शोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? ये सैन्य विभाग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1747 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? देखिए बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक है, ये सुल्तान अलाउद्दीन जो कि दक्षिण भारत में 1947 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? देखिए नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली में, ये हुमायूं मुगल वंश वाला हुमायूं है। ठीक है, जिसका मकबरा दिल्ली में है,
एक जालिम हुमायूं बहमनी राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? ये जैद अवेस्ता की तुलना, जो कि ईरानी भाषा की ग्रंथ है, इसका भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है। जैव अवेस्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। इसका सही उत्तर है चाणक्य के द्वारा राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? देखिए, शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई थी। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? ये औरंगजेब को देखिए जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? देखिए, अंग्रेज सैनिकों के फतेह के लिए श्वेत विद्रोह किया गया था, ठीक है। उस टाइम कौन था? बंगाल का नवाब ये क्लाइव था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का उस टाइम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना हुई थी? हॉटंग समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये हमें जाबालोपनिषद में मिलता है, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है। जाबालोपनिषद ये ग्रंथ का नाम है जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से ये शाक्य मुनि, ये बौद्ध तथा तथागत और शाक्य मुनि नामों से ये धर्म का ग्रंथ है सूत्र पिटक, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से है, ठीक है, बौद्ध धर्म का है सूत्र पिटक ग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखिए नाम और है शाक्य मुनि, सूत्र पिटक को शाक्य मुनि नाम से भी ये ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध इनको किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से जाना जाता है, ठीक है। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत के नामों से जाना जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? ये हरीश सेन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? किस शासन ने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, किस शासक के द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? अल-बुर्नी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? देखिए, टोडरमल थे, ठीक है। टोडरमल अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक थे। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेग, इत्मादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? देखिए, नूरजहां के गुट के ये प्रमुख सदस्य थे, ठीक है। कौन थे इसमें? अस्मत बेगम, इत्मादुद्दौला तथा आसफ खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल शासक के शासनकाल में थे? देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में थे सर्वाधिक हिंदू मनसबदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? ये अजातशत्रु के शासनकाल में निर्वाचन प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? अजातशत्रु के शासनकाल में निर्वाचन प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? ये नतसलाका प्रकार के सिक्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रम से ये यूनान और ईरान के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? देखिए, सदाशिवराव भाऊ ये पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने
शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जितल जारी किए थे? देखिए इल्तुतमिश के द्वारा ये जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? देखिए 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था? ये क्लीमेंट एटली से, ठीक है। ये साइमन कमीशन में उस टाइम ये भी थे, ठीक है, क्लीमेंट एटली, जो कि बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम क्लीमेंट एटली ही भारत के प्रधानमंत्री थे। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? ये पल्लव राजवंश के दौरान ही महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? ये सूत पिटक का खंड है दीघ निकाय। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? ये मोगलीपुत्तिस, ये अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, ठीक है, जो कि तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनमाली एवं कालीबंगा में सिंधु संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले? ये हड़प्पा पूर्ण एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, ठीक है। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनानी शब्द हैं? देखिए संस्कृत के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? ये हरिसेन से, ठीक है, हरिसेन, जो कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का पतन एवं कनौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? देखिए अंतिम चरण में हुआ था, ठीक है। पाटलिपुत्र का पतन एवं कनौज का उत्थान कब हुआ था? गुप्त काल के अंतिम चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है हुए हैं? देखिए ये अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था, देखिए लाख बख्श, ये उनका लोकप्रिय उपनाम था। प्राचीन यव द्वीप का आधुनिक नाम क्या था? ये जावा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के अलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? ये विष्णु के तथा शिव के उपासक थे, ठीक है। विष्णु, अलवार किसके थे? ये विष्णु के, ठीक है। न्यूनार ये शिव के थे, ठीक है। नैनार यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, नैनार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? ये सुल्तान फिरोज तुगलक के द्वारा बड़े पैमानों पर नहरों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? देखिए आगरा में रखा था, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आगरा में रखा था। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अष्टिनेमी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जैन धर्म के दो तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? ये कापालिक संप्रदाय के भैरव आराध्य हैं। समकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मेव देवता से की गई है, ठीक है। संगम काल में भगवान कृष्ण की तुलना मेव देवता से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? देखिए नारद स्मृति से ये हमें ज्ञात होता है। नारद स्मृति से क्या ज्ञात होता है? गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में 4 वर्ग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? ये भद्रबाहु, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल्पसूत्र के रचनाकार थे भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? देखिए बंदायूं का प्रशासक था, ठीक है। बंदायूं का प्रशासक कौन था? ये इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले प्रशासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचना खनैज उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती हैं? देखिए अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में ये जानकारी देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवदान कल्पालता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्षेमेंद्र ये रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल्कापियम किस संगम की रचित पुस्तक है? देखिए ये डीजी संगम की रचित पुस्तक है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? ये श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। ये प्रथम थे कौन? श्रीगुप्त, गुप्त वंश के, और अंतिम विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौरी लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है।
हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? देखिए पुष्यभूति वंश का शासक था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में मृत्यु हुई थी सिकंदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस वंश का राजवंश का था? ये वाकटक वंश का था। ठीक है, प्रवरसेन किस वंश का था? वाकटक वंश का था, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? ये मीर बख्शी था सैनिक विभाग का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित हैं, कठोपनिषद में ये उल्लेखित हैं। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? ये 711 में किया गया था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? ये गुलबदन बेगम की कृति है हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, क्या थी? ये फारसी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक किसकी रचनाएं हैं? देखिए ये बराह मिहिर की रचनाएं हैं। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक, ठीक है, ये तीनों रचनाएं बराह मिहिर की हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन की राजधानी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी उज्जैन थी, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? देखिए नागनिका और गौतमी ने ये सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? देखिए मिलिंद के नाम से मिनेंडर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को मिलिंद नाम से अभिहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? देखिए ये गंधार शैली को ग्रीक की संज्ञा दी जाती है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? ये विशाख दत्त ने की थी देवी चंद्रगुप्तम की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? ये शैव मत में है अर्धनारीश्वर की कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? ये जयचंद, जो कि कनौज का शासक है, उसे देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? देखिए ये गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का शासन था 1206 से 1290 तक। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ था? कालानौर में संपन्न हुआ था। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। उस टाइम अकबर की आयु कितनी थी? 14 वर्ष थी। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? ये शहरयार को मुगल सम्राट घोषित किया गया था नूरजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं, कौन है? रामायण और महाभारत। ठीक है, ये 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं। रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, महाभारत वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? ये फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? देखिए कनिष्क के शासनकाल में ये चौथी बौद्ध सभा हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? देखिए शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा ये आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? देखिए अबू रेहान मोहम्मद, ये अल-बरूनी का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था।
अवर्तवर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये भुवनेश्वर में स्थित है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। जैन मानवतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? देखिए ये प्राकृतिक भाषा को अपनाया था। ठीक है। बौद्ध धर्म की क्या थी भाषा? पाली थी। ठीक है। जैन धर्म की प्राकृत। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्तियों के बने होने के संकेत मिलते हैं? ये कनिष्क के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उस पर बुद्ध की मूर्तियों की बने संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम ग्रीवरज था? देखिए मगध की राजधानी ग्रीवरज थी। ठीक है। मगध की ग्रीवरज, जो कि अभी राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? देखिए गुड़ पुरुष कहा गया है गुप्तचरों को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का था। ठीक है। उज्जैन का शासक था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? ये शरीयत कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी? कनौज के जयचंद को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? नरसिंह प्रथम के संरक्षण में हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के ए बाबरे किस भाषा में लिखी थी? देखिए ये तुर्की भाषा में लिखी थी। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? ये हरकारा कहा जाता था। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? जीजाबाई और गुरु रामदास के द्वारा स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा प्रदान की गई थी। ठीक है। जो कि जीजाबाई और गुरुदास के द्वारा की गई थी। उनकी माता थी जीजाबाई और गुरु रामदास उनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? ये वजी की राजधानी थी वैशाली। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद और स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? ये मनुस्मृति में प्रदान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? ये सिंध और पंजाब को जीत चुका था। ठीक है। घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले ही चंद्रगुप्त सिंध और पंजाब को जीत चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? ये सुशर्मा था अंतिम शासक। रुद्रदामन के शासन काल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? ये उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? ये राणा कुंभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? उस टाइम 14 वर्ष थी अकबर की आयु। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? देखिए रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था विधिवत अभिषेक। ठीक है। इसे याद रखना होगा, आपको बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674, डेट भी याद रखिए, 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्तियां पेशवा के हाथों में आ गई थी? देखिए बाजीराव प्रथम के शासन काल में ये पेशवा की समस्त शक्तियां संघ की समस्त शक्तियां पेशवा के हाथों में आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स का प्रथम प्रतिनिधि कौन था? ये विलियम हॉकिंस था प्रथम प्रतिनिधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तेमारी बंदोबस्त
का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत कर समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार शासक प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण हमें जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाले इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? देखिए विशाल स्नानागार को ये सार्वजनिक स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की गई थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण और कुलहीन कहा गया है? ये मुद्राक्षर में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण और कुलहीन कहा गया है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये सफलता प्राप्त की गई थी, जो कि 1837 में ये उसके द्वारा पढ़ा गया था अशोक के अभिलेखों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा ये आक्रमण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? देखिए जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा तारीख फिरोज शाही की रचना की गई थी। ये पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अकबर की इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी? फतेहपुर सीकरी में की गई थी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ये अष्टाध्यायी सबसे प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्निमित्र के रचनाकार कौन थे? ये कालिदास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? देखिए गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? देखिए भगवत गीता में ये व्याख्या है। ठीक है, भागवत मत का उत्कृष्ट प्राचीनतम व्याख्या भगवत गीता में है। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? ये हेमू था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? देखिए भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था। ठीक है, प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद के ये विख्यात शासक थे प्रसेनजीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? देखिए थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था ये हर्षवर्धन। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? देखिए तुगलक वंशी नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में ये आक्रमण किए थे भारत पर। आर्यों की भाषा संस्कृति एवं आर्यों के समय समाज में कौन से वर्ण थे? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? देखिए समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में कहमुद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ये भीम प्रथम के शासनकाल में आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी? देखिए जहांगीर का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा, ये नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंशीय राजा घनानंद ने किस प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना? उसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य। ठीक है, चाणक्य का अपमान किया गया था जो कि वही प्रण किए थे, उनके विनाश का और विनाश के कारण भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश निर्देशित होता है। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत 1206 से 90 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को क्या कहा गया है? दास वंश या गुलाम वंश कहा गया है। ठीक है,
एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए। यह कथन किसका है? कृष्णदेव राय का ये कथन है। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल है, देखिए, ये मोहनजोदड़ो है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित हैं? इंद्र और अग्नि को संबोधित हैं। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही थी? देखिए, अष्टांगिक मार्ग की बात संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध के द्वारा कहा गया था। ठीक है। आज के डेट में भी अगर आप अपनाते हैं अष्टांगिक मार्ग को तो आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पत्नी और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश मनुस्मृति में कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? देखिए, गंधार शैली ये ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है। ठीक है, गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद उपाधि से नवाजा गया? ये जौनपुर को नवाजा गया है। ठीक है, जौनपुर नगर को सिराज ए हिंद उपाधि से नवाजा गया है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा यह स्थापित नगर था जौनपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के इबादत खाना की स्थापना कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण को अलवरनु ने किसकी संज्ञा दी है? जिहाद, पवित्र युद्ध की संज्ञा दी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? ये पुलकेशिन द्वितीय था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा गया है? देखिए, मान्यता के अनुसार इसकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए अपौरुषेय कहा गया है वेदों के। ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तु मा संदग कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो उसकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? संहिता, ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद। ये याद रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? देखिए, ये वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।